कुछ टाइम पहले यूरेनस आसमान में नजर आया था। शुरू में इसे देखकर हमें ऐसा लगा जैसे हमारे चांद को खला में अपना कोई साथी मिल गया है, लेकिन फिर हमने महसूस किया कि कोई बहुत बड़ी चीज हमारी तरफ बढ़ रही है। आखिर क्या है वो चीज जिसकी वजह से यूरेनस ऐसा दिखाई दे रहा था, और इस खतरनाक टक्कर का इस बर्फीले सैयारे पर क्या असर होगा, और ये इतनी बुरी स्मेल कैसी है? क्या हो अगर यूरेनस जमीन से टकरा जाए तो? चलें कुछ टाइम पीछे जाते हैं, जब हालात कुछ और थे। यूरेनस सैयारा हमारे सोलर सिस्टम के बाहर वाले हिस्से में हमसे कोई 3 अरब किलोमीटर दूर एक सुकून वाली जिंदगी गुजार रहा था, और फिर अचानक ही सैयारा हमारे करीब आने लगा। माहिर फल्कियात इस हादसे से घबराने वालों में से सबसे पहले होंगे। उनके अंदाजे के मुताबिक यूरेनस को जमीन के साथ टकराने के लिए 13 साल लग जाएंगे। जमीन से निकलने के लिए हमारे पास बहुत कम वक्त होगा। इस कम वक्त में हम जमीन से जरूर निकल जाएंगे, लेकिन इस ठंडे सैयारे का इरादा तो कुछ और ही है। ऐसा हादसा 2 सैयारों के दरमियान कोई आम बात नहीं है। सैयारे बगैर किसी वजह के अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं निकलते, लेकिन किसी वजह से यूरेनस सैयारा अपने ऑर्बिट से बाहर निकल गया। ये सैयारा हमारे सोलर सिस्टम के पास से गुजरता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा होगा। इसकी रफ्तार 1000 किलोमीटर फी सेकंड होगी। इतनी तेज रफ्तार की वजह से हमारे पास इस सैयारे पर रहने के लिए तकरीबन 30 दिन बचे होंगे। यूरेनस आसमान में एक रोशन नीले सितारे की तरह चमकेगा, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये ज्यादा बड़ा और चमकदार होता जाएगा। इसकी वजह से हमारा आसमान बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा। इस वजह से नहीं कि बर्फीला सैयारा हमारे आसमान में चमक रहा होगा, बल्कि इस वजह से कि और भी बहुत सारे टूटे हुए सितारे नजर आएंगे, लेकिन असल में ये सितारे नहीं होंगे। जमीन के ऑर्बिट में आने तक यूरेनस को मार्स और जुपिटर के दरमियान में मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट से गुजरना पड़ेगा, जिसकी वजह से एस्टेरॉयड बेल्ट बिखर जाएगा। इन एस्टेरॉयड्स का डायामीटर 240 किलोमीटर से भी ज्यादा होगा, यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पहले जमीन से डायनासोर्स का नामो निशान मिटा देने वाले एस्टेरॉयड से भी कई गुना बड़े साइज के होंगे। हमारे पास कहीं भी छुपने के लिए कोई भी जगह मौजूद नहीं होगी। हम अपने सामने अपनी तबाही को देख रहे होंगे। बर्बादी को देखने से बेहतर है कि हम इस नज़ारे को एंजॉय करें। शुरू में एस्टेरॉयड टूटे हुए सितारों की तरह नजर आएंगे। यूरेनस तकरीबन चांद के साइज का नजर आएगा, लेकिन करीब आने के साथ साथ और भी बड़ा नजर आने लगेगा। जब आप इंसानियत को खत्म होते हुए देख रहे होंगे, तब यूरेनस हर चीज को तबाह करने लगेगा, क्योंकि ये सैयारा जमीन के मुकाबले में 15 गुना बड़ा है। इसकी ग्रेविटी हमारी जमीन पर तेजी से असर करने लगेगी। वोल्केनोज तेजी से फटने लगेंगे और बहुत तेज तूफान जमीन को अंदर से हिला देंगे, और यहाँ से आने वाली स्मेल को सूंघकर आप बेहोश होने लगेंगे, क्योंकि यूरेनस सैयारे की स्मेल गैस जैसी होती है। इस बर्फीले और बहुत बड़े सैयारे का ऊपर वाला एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा मिकदार में हाइड्रोजन सल्फाइड से बना है। ये वही चीज है जिसकी वजह से सड़े हुए अंडों में से बहुत गंदी स्मेल आती है। अब आप जरा सोचिए कि सड़े हुए अंडों की स्मेल जैसा सैयारा जमीन को निगल रहा होगा। उफ, ये तो सोचकर ही दिल खराब हो रहा है। वो इस सफर में अपने 27 चांद को लेकर आएगा। सारे चांद एक वक्त में ही जमीन पर हमला आवर होंगे। इसके बाद इस गंदी स्मेल से भरा हुआ सैयारा हमारे एटमॉस्फेयर में जो कुछ भी बचा होगा उसे भी अपने दबाव के साथ खत्म कर देगा, और बढ़ता हुआ दर्जा हरारत उसे जला देगा। उसके बाद हमारी जमीन इस बर्फीले सैयारे के चक्कर लगाने लगेगी और इसके चांद में शामिल हो जाएगी। ये हमला करने के बाद यूरेनस इतनी आसानी से बचकर नहीं जा पाएगा, क्योंकि आखिरी बार जब ये सैयारा अपने 2 गुना बड़े सैयारे से टकराया था तो यूरेनस टेढ़ा हो गया था। जी हाँ, यूरेनस एक ऐसा इकलौता सैयारा है जो अपने किनारों पर घूमता है। हमारी जमीन के साथ टकराने के बाद शायद ये सैयारा सीधा हो जाए, लेकिन हमारी जमीन का खात्मा हो जाएगा।
अगर ज़मीन के कुछ हिस्से दोबारा से सही हो गए तो हमें आसमान पर यूरेनस का नीलापन नज़र आएगा। ये देखने में इतना ही खूबसूरत होगा जितना ज़मीन को जुपिटर के चांद के तौर पर देखना। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा।